शर्मनाक बात है कि एक पहला देश भारत है जिसमें विपक्ष नहीं है, आतंकवादी समर्थक हैं, चाइना के दल्ले हैं, पाकिस्तान के पिल्ले हैं, अमेरिका के चाटुकार हैं। ये विपक्ष करता क्या है? धारा 300 हमारी सरकार आएगी, धारा 370 लगा देंगे। धारा 370 के खिलाफ में कई वोट पड़ जाते हैं। सोचो, अगर हमारी भारत सरकार एनआरसी लाती है तो इनके सांसद विपक्ष वाले राहुल गांधी जैसे बेवकूफ देशद्रोही खुल के उसका विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी ना है, आतंकवादी पार्टी है। मैं चाहता हूं कि एक मजबूत, अच्छा, स्वच्छ, संवेदनशील विपक्ष हो भारत में, लेकिन अफसोस की बात है ही नहीं। तो आजाद भारत का सबसे पहला घुसपैठिए थी सोनिया गांधी। अच्छा, जो घुसपैठी सबसे पहले उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी चले तो मैं 2 मिनट में चलाऊं भाई। और एक चीज बताओ, इंदिरा गांधी ने बढ़ा है 10-12 करोड़ मुल्ले जो विदेशी हैं, भारत की ना, भारत के मुल्लों से हमें दिक्कत ही ना, वो शायद वो ठीक ठाक भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जो विदेशी है ना ससुरे, उनको ना मौत का डर, ना जमीन उन पे, ना खोने का कुछ, ना पाने का कुछ डर, तो वो पत्थरबाजी, आतंकवाद और जो बम ब्लास्ट ये सारे कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं भैया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के वोटर थे उनको भगा रही है। आम आदमी पार्टी ना है, वो आतंकवादी पार्टी है। समस्त भारतवासियों को ये सोचने का विषय है कि वो विपक्ष है। आम आदमी पार्टी विपक्ष, सपा बसपा छोड़ दो, वो गायब है। कांग्रेस ये विपक्ष है। विपक्ष की भूमिका क्या होती है पूरे देश में कि भैया जो भी सरकार कुछ गलत काम करे, सरकार देश के खिलाफ कुछ गलत कानून लेके आए, ये जो लोगों के हित में नहीं है कानून, वो लेके आए, उसका विरोध करना। लेकिन हमारे विपक्ष करता क्या है? धारा 300 हमारी सरकार आएगी, धारा 370 लगा देंगे। धारा 370 के खिलाफ में कई वोट पड़ जाते हैं। सोचो, अगर हमारी भारत सरकार एनआरसी लाती है तो इनके सांसद विपक्ष वाले राहुल गांधी जैसे बेवकूफ देशद्रोही खुल के उसका विरोध करते हैं। एक चीज बताओ भाई, तुम्हारा घर 27 कमरे, 27 लोग आराम से रह रहे हो, अब उसमें 25 और घुसेड़ दिए जाएं, तकलीफ होगी? राशन खत्म जल्दी और जगह का बंटवारा हो जाएगा और तुम्हें दिक्कत होगी तुम्हारी विचारधारा के बिना। और उस चीज में ये भारत की हर जो भी मोदी जो देश हित में जो भी कानून लेके आते हैं उसका विरोध विपक्ष जरूर करता है, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ। भाई यो विपक्ष होता है। विपक्ष का काम होता है देश को उन्नति के राह पे सरकार के साथ चल के, अगर सरकार गलत करी तो विरोध करो, अगर सरकार बढ़िया कर रही है तो समर्थन देना चाहिए कि भारत ऊंचाई पे पहुंच रहा है। यो प्रूफ मांग लेते हैं सेना ने। आप कह रहे हैं कि उसका विरोध करता है, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारा समर्थन, हमने घुटनों पे ला दिया मोदी जी को, जाति जनगणना करवा रहे हैं। अरे भैया, और एक चीज बताओ, मोदी जाति जनगणना सिर्फ हिंदुओं की नहीं करवा रहे, उनने बोला है कि मुसलमानों की जाति जनगणना भी होगी। हमारे में तो 32 हैं, उनमें तो 174 हैं। और यो राहुल गांधी क्या चाहता था कि सिर्फ हिंदुओं की जाति जनगणना हो, हिंदुओं को बांट दो। एक चीज बताओ, अगर गुज्जर मरे ना तो कांग्रेस एकदम एक्टिव, सपा एक्टिव, राजपूत मरे तो एकदम एक्टिव। अगर कहीं बोल दो ना कि हिंदू मरा तो एक्टिव ना हो। अच्छा, यो लाशों पे राजनीति करने वाले विपक्ष तो भारत में है ही नहीं। बड़ी शर्मनाक बात है कि एक पहला देश भारत है जिसमें विपक्ष नहीं है, आतंकवादी समर्थक हैं, चाइना के दल्ले हैं, पाकिस्तान के पिल्ले हैं, अमेरिका के चाटुकार हैं। अच्छा, ये भारत में ही है इकलौता देश, और विपक्ष हर देश में होता है। देश पे अगर देश की बात आओगी ना तो विपक्ष वो होता है जो सरकार से कंधा पे कंधा मिला के खड़ा हो, ना कि सेना से सबूत पाके। सेना की वर्दी पहन के सीमा पे AK-47 लेके डट जाए, वो विपक्ष इजराइल में पाया जाता है, रूस में जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है भारत में ऐसा विपक्ष नहीं पाया जाता। और पहली बात, भारत में विपक्ष कहना गलत है। यो है सिर्फ हिंदुत्व को, सनातन को, भारत को नीचा दिखाने वाली सारी पार्टियां। एक चीज बताओ, भारत में मुसलमान 20% है। सारी पार्टियों को उनकी फिक्र है, सारी उनको देख रेख के उनके जो उनको सही लगता है, मुसलमानों को, मुस्लिम को, वो सारे काम करती हैं। लेकिन तुम 70-80% हिंदुओं को रोंद रहे हो उस चक्कर में। तुम राम मंदिर का विरोध कर रहे हो, 80-100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हैं राम मंदिर से, ठीक है। तुम एक चीज बताओ, यो अखिलेश यादव अपने आप को बड़ा यदुवंशी बोलता है, यदुवंशी है तो श्याम मंदिर जो ईदगाह जहाँ बनी पड़ी है ना, मुसलमान की ईदगाह बनी पड़ी है, उसका जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसका विरोध क्यों कर रहा है? अगर तू असली है। एक्चुअली देश में विपक्ष है ही नहीं। स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, चाइना से फंडिंग लेके सारी पार्टियां चल रही, बाकी कोई विपक्ष नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भाई देश में, मैं चाहता हूँ कि एक मजबूत, अच्छा, स्वच्छ, संवेदनशील विपक्ष हो भारत में, लेकिन अफसोस की बात है ही नहीं है। तो सर राहुल गांधी है तो सही, लेके आ जाते हैं संविधान, दिखाते हैं, संविधान की बात ही नहीं करती है भाजपा। एक चीज बताओ, संविधान बात करी, ये सारी पार्टियां किसके लिए काम करती हैं? मुसलमानों के लिए। किसी भी मस्जिद में आज तक राष्ट्रगान बजा?
किसी भी मस्जिद में झंडा भारत का फहराया गया, हाँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगे, आज तक नहीं लगे। संविधान को कौन मानना है? हिंदू। हमारे मंदिर में भी राष्ट्रगान करवाओ, कुछ भी करवाओ, कोई फर्क नहीं हो, और सारे मंदिर सरकार के उसमें है। लेकिन आज तक किसी मदरसे में, किसी भी मस्जिद में वंदे मातरम, भारत माता की जय या राष्ट्रगान बजा है? आप बताओ, बजा है? आपने कभी सुना है कि किसी मदरसे में राष्ट्रगान हो रहा है? कोई बढ़िया मदरसे में पढ़ा हुआ कोई फाइटर बन गया, अभिनंदन जैसा बन गया? या और एक चीज़ बताओ, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, और सिंदूर की कीमत वो लोग पूछ रहे हैं जिनकी दादी ने सिंदूर कभी नहीं लगाया, अच्छा। जिनकी मम्मी ने सिंदूर कभी नहीं लगाया, सोनिया गांधी ने, ठीक है, और अखिलेश यादव आज तक डिम्पल सिंदूर बिछिया पहनती नहीं है। जिसको भारत की संस्कृति मतलब इस सिंदूर का मतलब क्या होता है वो पता नहीं, और वो लोग सिंदूर पे ज्ञान पेल रहे हैं। अच्छा। कितने हास्य की बात है कि वो लोग सिंदूर पे ज्ञान पेल रहे हैं जिनको सिंदूर का मतलब ही नहीं पता, जिनके खानदान में कभी सिंदूर लगा ही नहीं है। अरे भैया क्या कर रहे हो यार? तुम्हें जो पता है बुरखा, ठीक है, तुम्हें क्या पता है वो सफ़ेद कपड़ा पूरा ढक जाओ, ठीक है, तुम्हें वो सब पता है, उन पे ज्ञान पेलो। सिंदूर पे क्या ज्ञान पेलो? सिंदूर सुहागिनों का असली श्रृंगार होता है, आभूषण होता है सुहागिन स्त्रियों का। तुम तो कभी सुहागिन थे, कब विधवा हुए पता ही नहीं देश को। सोनिया गांधी ने आज तक सिंदूर लगाया? अब तो क्या लगाई कि अब तो मर गया, पहले लगाया। और एक चीज़ बताऊँ, राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा ना। अच्छा। क्योंकि जब राजीव गांधी मरे ना, तो जब डीएनए जांच होनी थी तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया था। अच्छा। अब समझ सकते हो कि राहुल गांधी दादी की वो क्या नाम, प्रियंका गांधी की नाक मिल रही है इंदिरा गांधी से। लेकिन अगर बेटे के बारे में बात करो, सारे के सारे वो नंगा नाच करने लगते हैं कांग्रेस वाले। अरे बताओ ना भाई, तुम हो ही नहीं। एक्चुअली सोनिया गांधी सबसे पहली घुसपैठिया थी भारत में जिसने घुसपैठ करी। कब शादी हुई? कोई शादी के साक्ष्य हैं? निकाह हुआ था, शादी नहीं हुई थी। शादी विवाह मत बोलिए, निकाह बोलिए। जहाँ निकाह का मतलब होता है 2 मिनट में तलाक तलाक तलाक, ठीक है, फिर हलाला वलाला वो सारा प्रोसेस होता है। शादियों में अलग चीज़ होती है भाई। शादी एक 7 जन्मों का बंधन होता है, हमारा पवित्र रिश्ता है। एक है ना, तो एक ही रहेगी। यो नहीं है कि हम उसकी बहन को भी देख लें, अप्पा को भी देख लें, खाला को भी देख लें, अम्मी को भी देख लें, ये सब नहीं होता हमारे में, ठीक है। तो ये सारे के सारे भाई भारत की संस्कृति से बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। यो ना विपक्ष है ना कुछ भी है। मेरे को समझ नहीं आता यार, मोदी बैठे इनको बैन क्यों नहीं करते? एक विदेशी ने पार्टी बनाई, अंग्रेजी आप पढ़ लेना। कांग्रेस की स्थापना का मूल कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम ने सेफ्टी वॉल के रूप में, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत को डिफेंड करने वाली। अब उसको चले आ रही है, उसमें पता है सरदार पटेल बाहर करा उनको। और जो अच्छे नेता थे एक्चुअली, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जहर दे के मारा गया। एक भी अच्छा नेता बताओ? हैंडगोबार सिंह, जिनको हैंडगोबार, उनको भी बाहर करा गया। और अपने जितने भी अच्छे थे जो भारत को चाहते थे, उन सबको बाहर करा गया पार्टी से। और रहे कौन? चाटुकार दलाल। तो समझ सकते हो कि अभी भी हैंडल होती है वहाँ से, लंदन से कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को आप विपक्ष बिल्कुल मत कहिए, गद्दार पार्टी है।